बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। कटिहार पुलिस ने एक ऐसे कुख्यात और उसके गुर्गे को गिरफ्तार किया है जिसका खौफ सीमांचल से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। पिछले 12 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अपराध की दुनिया में जुर्म की नई इबारत लिख रहा था, पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था। लेकिन इस बार उसका दांव उल्टा पड़ गया और पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कौन है वो मोस्ट वांटेड, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सीमांचल का मोस्ट वांटेड गिरफ्तार, पिछले 12 सालों से चल रहा था फरार, कटिहार से पश्चिम बंगाल तक था खौफ। कटिहार पुलिस की कस्टडी में चेहरे पर नकाब और हाथों में हथकड़ी लिए दिख रहे ये दोनों शख्स कोई आम अपराधी नहीं है। इसमें से एक तो इतना खूंखार है कि इसका नाम सुनते ही कटिहार ही नहीं बल्कि पूर्णिया, किशनगंज, अररिया के साथ साथ पश्चिम बंगाल के मालदा जिले तक मातम छा जाता है। लोग इसका नाम सुनते ही खौफ से कांपने लगते हैं। आम से लेकर खास तक के पसीने छूटने लगते हैं। जरायम की दुनिया में इसने ऐसी खूनी इबारत लिखी है कि इसकी दास्तां सुनकर एक बार यमराज भी कांप जाए। जी हाँ, उस खूंखार और कुख्यात अपराधी का नाम है मोहम्मद जमील अख्तर। सीमांचल में खौफ और दहशत का यही वो नाम है जिसने 2010 में हथियार उठाया था। उसके बाद इसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कत्ल करता गया, आगे बढ़ता गया, अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाता गया, दहशत कायम करता गया। पुलिस की क्राइम डायरी में कांड दर्ज होते गए और ये पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर बेखौफ होकर खूनी वारदात को अंजाम देता गया। जी हाँ, यही हकीकत है। दूसरा अपराधी इसका सहयोगी है जो हाल ही में उसके गैंग को ज्वाइन किया था, जिसका नाम है मोहम्मद जमील। दोनों कटिहार जिले के ही रहने वाले हैं। जो बारसोई अनुमंडल है और उसके जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, किशनगंज थाना, ये हमारा जो पूर्णिया का, फिर उसके बाद जो है बंगाल का, ये पूरे क्षेत्र में एक बहुत ही दुर्दांत अपराधी है जिसको कि 4 महीने से हम लोग लगे हुए थे और ये काफ़ी शातिर है। ये मोबाइल का यूज जो है वो बहुत ही शातिराना ढंग से करता है। तो ये अपराधी है मोहम्मद जमील और इसका एक सहयोगी है मोहम्मद समीर। दोनों को पुलिस ने बिल्कुल फिल्म स्टाइल से गिरफ्तार किया है। ये दोनों इतना शातिर थे कि अपराध के घटना को अंजाम देने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते थे और हमेशा अक्सर अपना ठिकाना बदलते रहते थे। मोस्ट वांटेड मोहम्मद जमील अख्तर ज्यादातर वारदातों को बिहार, बंगाल से सटे हुए सीमा पर ही अंजाम देता था, ताकि बंगाल में अपराध करने के बाद बिहार में पनाह ले सके और बिहार में घटना को अंजाम देने के बाद बंगाल फरार हो सके। लेकिन इस बार इसका दांव उल्टा पड़ गया और तिलता थाना क्षेत्र में आपराधिक वारदात को अंजाम देने से पहले ही गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कुख्यात जमील और उसके सहयोगी समीर को दबोच लिया। हालांकि इस दौरान अन्य अपराधी भागने में सफल रहा, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सूचना मिली कि कुछ अपराधी जो है तेलता ओपी के अंतर्गत कुछ जमावड़ा लगाए हुए हैं। एक व्यवसायी के घर जो है पुनः एक लूट की प्लानिंग ये लोग कर रहा था, तो उसमें जो है हम लोग को उनको घेर करके जो है सफलता मिली। हम लोग को वहाँ पे जो भी हमारे सोर्स थे उन लोगों ने भी मदद की। पुलिस ने जब दोनों की तलाशी लेना शुरू की तो मोस्ट वांटेड मोहम्मद जमील अख्तर के पास से एक देसी लोडेड पिस्टल, एक लोडेड देसी कट्टा, बाइक, 7.65 mm का 20 कारतूस, 9 mm का 35 कारतूस, 315 बोर का 6 कारतूस, एक लोहे की रेती, 3 पीस लोहे का टी, एक पेन कार्ड, एक आधार कार्ड और 2 मोबाइल फोन मिला है।
इतने बड़े पैमाने पर बुलेट मिलने के बाद पुलिस मामले को अवैध हथियार और कारतूस की तस्करी से भी जोड़कर देख रही है और इसी एंगल से जमील के जुर्म की प्रोफाइल को भी खंगाल रही है। इसमें एक लोडेड पिस्टल है, लोडेड कट्टा है, 2 मैगजीन है जो लोडेड है और काफ़ी मात्रा में कारतूस है। और ये 7.65 का 20 है, 9 mm का 35 है, 315 का जो है 6 कारतूस है। और जो आजमनगर जो सालबारी में जो घटना हुई थी अभी CSP में, वहाँ उसका टैब भी इन लोग लेके गए थे, तो वो टैब भी जो है इसमें बरामद किया गया है। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ किया तो परत दर परत सारा राज खुलते गया। उसने बताया कि 2010 में वो अपराध के दुनिया में कदम रखा था, उसके बाद खौफ और दहशत के गोली दागता गया, अपने दामन को लोगों के खून से रंगता गया, लूट हत्या की वारदात को अंजाम देता गया। इन 12 सालों में कई बार वो जेल भी गया, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही फिर वो अपराध के घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया। इन 12 सालों में वो कई बार जेल भी गया, लेकिन जेल से बेल पर बाहर निकलते ही फिर से वो अपराध का खेल शुरू कर देता था। यही वजह है कि उस पर सीमांचल में अब तक 24 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जब पुलिस ने जमील की क्राइम कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि कुख्यात जमील पर बलिया बेलौन थाना में 6, बारसोई थाना में 6, आजमनगर थाना में 6, कदवा थाना में 1, हरिश्चंद्रपुर पश्चिम बंगाल थाने में 2, किशनगंज थाने में 1, बलरामपुर थाने में 1, आबादपुर थाने में 1 मामला दर्ज है। खासकर इस पर बारसोई, आजमनगर और बलिया बेलोन थाना क्षेत्र में मामले दर्ज हैं। जमील साल 2021 में जेल से बाहर आया था और उसके बाद वो लगातार ताबड़तोड़ अपराध के घटनाओं को अंजाम देता रहा। साल 2022 में अब तक वो लगभग 11 मामले को अंजाम दे चुका था। इससे पता चलता है कि अपराध के राह पर जमील कितना तेजी से अपना पैर जमा रहा था। काफ़ी एक दुर्दांत अपराधी था, इसके पीछे हम लोग बहुत दिनों से लगे हुए थे और इसमें जो है हमारी टीम को सफलता मिली है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद जमील अख्तर सीमांचल का कितना बड़ा अपराधी था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पिछले 4 महीने से एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। अब पुलिस ने राहत की सांस ली है और उम्मीद जता रही है कि सीमांचल में आपराधिक वारदातों में कमी आएगी। लेकिन जिस तरह से इसने साल 2010 से लेकर 2022 तक इन 12 सालों में सीमांचल के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में साथ पश्चिम बंगाल के मालदा जिला के हरिश्चंद्रपुर और कई थाना क्षेत्रों में पुलिस की क्राइम डायरी पर अपने जुर्म की खूनी कहानी लिखी है, वो हैरान करने वाली है। अब जरूरत है कि इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि ये फिर कभी जेल की सेल से बाहर ना निकल पाए। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 5 दिन बाद उसकी शादी की पहली सालगिरह थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी दुनिया उजड़ गई। उसके अरमान उसी आग में जलकर राख हो गए, जिस आग को साक्षी मानकर उसके पति ने उसका हाथ थामा था। जी हां, यह खौफनाक कहानी है बेटी से बहू बने गया जिले की आरती की, जिसकी जिंदगी पर बुलेट भारी पड़ गई। ये रिपोर्ट देखिए। बुलेट के लिए पति बना शैतान, पत्नी आरती की ली जान, हत्या के बाद शव को जलाया। आरती कुमारी, उम्र 22 साल। मर्डर और साजिश की ये खौफनाक कहानी इसी खूबसूरत चेहरे से शुरू होती है। ये वही बेटी है जिसकी शादी आज से ठीक 11 महीने 14 दिन पहले गया जिले के बादल बिघा निवासी मुनारिक साव ने 16 जून 2021 को बड़े ही धूमधाम से सूंधी गांव के राम प्रवेश साव के बेटे पिंटू साव से की थी। तब दहेज में 5 लाख रुपए दिए थे। अपने सामर्थ्य के मुताबिक घर गृहस्थी का सामान दिया था, लेकिन बुलेट गाड़ी नहीं दी थी, जो आरती की जिंदगी के लिए काल बन गई। इसी बुलेट के लिए आरती का सुहाग कब शैतान बन गया, आरती को पता ही नहीं चला। और 11 जून को साजन से शैतान बने पिंटू ने अपने परिजनों के साथ मिलकर आरती की जिंदगी में जहर फैला दिया, वो भी शादी की पहली सालगिरह से पहले।
जी हाँ, चिता से निकलती ये आग उसी बेटी की है जिसकी हत्या के पीछे की खौफनाक कहानी धधक रही है और राख में तब्दील हो रही है, जो 11 महीने 24 दिन पहले अपने पिता के घर से डोली में हंसी खुशी विदा हुई थी। दिल में अपने पति के लिए सपने संजोए, लेकिन दहेज दानवों ने सिर्फ बुलेट गाड़ी के लिए उसे लाश बनाकर उस आग में जलने के लिए झोंक दिया, जिसे साक्षी मानकर उसके पति ने उसका हाथ थामा था। परिजनों को जब पता चला तो पांव तले जमीन खिसक गई। सुनिए। हम लोग फ़ोन द्वारा पता चला, फ़ोन करके जानकारी मिला, लड़का फ़ोन करके बोले पिंटू साहु कि आपकी लड़की जहर खा लिया है, 25,000 रुपया लेकर के और यहाँ पहुँचिए। हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो छोटा मोटा गाँव के डॉक्टर के यहाँ भर्ती थे। आरती के परिजन जब तक उसके मायके पहुंचे तब तक आरती 90% जल चुकी थी। आरती की हत्या के बाद शैतानों ने उसके परिजनों को बिना बताए अपनी साजिशों पर पर्दा डालने के लिए उसके शव को आनन फानन में गांव के नदी किनारे जैसे तैसे जला दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आग लगी है तो धुआं दूर तक दिखाई देगा, ठीक वैसे ही हुआ। परिजन आरती की चिता से निकले धुएं को देखकर उस जगह पर पुलिस के साथ पहुंच गए जहां आरती की लाश जल रही थी। आरती तो नहीं मिली, लेकिन उसकी अस्थियां जरूर नसीब हुई, जिसे समेटकर बुनियादगंज थाने की पुलिस एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश में जुट गई है और कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को दबोच लिया है, जिसमें मृत महिला आरती का देवर राकेश भी शामिल है, जबकि बाकी के आरोपी घर छोड़कर फरार है। फोन के माध्यम से हमें सूचना मिला। कब? बस करीब 10 बजे के आज? जी। तो फिर उसके बाद हम लोग जहाँ पे कांड हुआ था वहाँ पे हम लोग कोशिश की कि बहुत जल्दी पहुँचा जाए। फिर भी हम लोग फ़ोन से माना करते रहे कि लाश को रोक कर रखा जाए कि ताकि हम लोग दोनों पूरी परिवार अगर लोग देख लेंगे, फिर उसका जो भी मामला होगा उसको समझ लेंगे, फिर उसके बाद आगे संस्कृति संस्कार किया जाएगा। लेकिन अगले पक्ष के लड़का तरफ के लोग कुछ माने नहीं और अपने मुकदमे के पूरे हाथ में लेकर अपने लाश को फूंक दिए। आरती कोई पहली बेटी या बहू नहीं है जो दहेज दानवों का शिकार हुई हो। आरती जैसी कई बेटियां हैं जो हर रोज दहेज के कुचक्र में फंसकर अपनी जान गंवा रही हैं और पिंटू जैसे शैतान साजन उनकी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि समाज को दहेज रूपी अभिशाप से मुक्ति दिलाने की, बेटियों को दहेज की बेड़ियों से आजाद करने की, समाज को आईना दिखाने की, दहेज दानवों को सबक सिखाने की, ताकि फिर कोई आरती ऐसी मौत ना मरे। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पूर्णिया में खूनी खेल के पीछे की साजिश।